मेरा नाम डॉक्टर आसिफ रज़ा है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर और मैं एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फारूक हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल टाउन में काम करता हूँ। जब आप सुबह सोकर उठते हैं ऐसा लगता है जैसे नींद ही पूरी हुई। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ खुद को थका थका महसूस करते हैं। आपको कहा जाता है कि सब नॉर्मल है लेकिन आप खुद को नॉर्मल महसूस नहीं कर पा रहे होते। कुछ ठीक नहीं है, जिससे में दर्द है, सुस्ती है और कुछ काम करने में भी दिल नहीं लग रहा। इनके कुछ हिडन कल्प्रिट्स हैं। आज मैं आपको बहुत 3 जो ऐसे छुपे हुए कल्प्रिट्स हैं जो अक्सर रिपोर्ट्स में भी नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन ये आपकी जिस्मानी तवानाई को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके रख देते हैं। पहली चीज़ है हिडन आयरन डेफिशिएंसी। हिडन आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की छुपी हुई कमी, ये एक प्रोलॉन्ग कमी है जो कि हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं कि सिर्फ हीमोग्लोबिन देखते हैं। अक्सर जीपीज़ के पास, जिनके पास जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास लोग जाते हैं, वो सिर्फ हीमोग्लोबिन करा लेते हैं। आयरन टीआईबीसी या ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन या फेरेटिन के लेवल्स नहीं कराते। जब आप आयरन के लेवल्स नहीं कराते, ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन के और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं देख रहे होते और फेरेटिन लेवल्स नहीं देख रहे होते, तो आप एक सिर्फ हीमोग्लोबिन जो अगर 13 ग्राम भी आ रही है या मर्दों में 16 ग्राम भी आ रही है, औरतों में 11 to 10 ग्राम भी आ रही है, तो आप कहते हैं ये तो नॉर्मल है। लेकिन ये इस तरह नहीं है। आपको मुकम्मल आयरन का जो टेस्ट हैं वो कराने चाहिए। सिर्फ एक आयरन के ऊपर आप नहीं रह सकते कि मैं सिर्फ आयरन हीमोग्लोबिन करा लिया है और उसमें पता चल गया कि जी हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है, तो इसको बंदे को आयरन की कमी नहीं है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब आप सीबीसी कराते हैं तो उसमें एक आपको एमसीवी देखना चाहिए। जो एमसीवी है, मीन कॉर्पसकल वॉल्यूम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो किसी का 56 से कम है तो उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया, छोटे छोटे सेल्स बन रहे होते हैं खून के, वो हो सकते हैं। उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं पाकिस्तान में: आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया या साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। उनके कुछ फर्दर टेस्ट हैं लाइक पेरिफेरल ब्लड सेल्स, आयरन टीआईबीसी एंड एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ताकि वो आप करा के देख सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाए कि भाई वाकई आपको आयरन की कमी है या थैलेसीमिया है या साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया है। तो अगर आपको एमसीवी जो है वो बड़ा हुआ आ रहा होता है, 100 से ज़्यादा आ रहा होता है, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि आपको विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, आपको फोलेट की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो रही है। तो ये भी एक खून की जो कमी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो विटामिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आप इसके ऊपर देखेंगे और ये वाली चीज़ें कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा और ये जो छुपी हुई बीमारी है, जो डेफिशिएंसी है, वो आपके सामने आ जाएगी। फेरेटिन अगर 30 से कम होना शुरू हो जाए तो जिस्म में मसाइल शुरू हो जाते हैं। फेरेटिन जिस्म में आयरन का एक ज़ख़ीरा है। जब ये ज़ख़ीरा कम होना शुरू हो जाता है तो जिस्म जो है पहले से ही सिग्नल देना शुरू कर देता है। तो इसको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फेरेटिन के लिए हम आजकल कुछ इंजेक्शंस भी हैं जो हम लगा रहे होते हैं, जिसके साथ में हम उनकी फौरी कमी को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी के साथ क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी के साथ बालों का तेज़ी से गिरना, मामूली तौर पर छोटे छोटे काम करते हुए भी सांस का फूल जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, चेहरे और जिस्म की रंगत का पीला पड़ जाना, अचानक चक्कर आना शुरू हो जाना, किसी काम में दिल ना लगना, ये बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा माहवारी के दौरान होता है। मर्दों में भी ये मसला हो सकता है अगर मैदे के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ठीक ना हो या अंदरूनी तौर पे ब्लीडिंग हो रही हो या पॉटी काली आ रही हो, तब भी आयरन की कमी का आप शिकार हो सकते हैं। ख़वातीन को मैं बार बार इसलिए कह रहा होता हूँ कि प्लीज़, इनके अंदर आजकल हमारे पूरी एशियन जो ख़वातीन हैं उनके अंदर एक ख़ास आदत है जिसके अंदर वो अपनी जो है खाने के फ़ौरन बाद चाय का कप लेके बैठ जाती हैं और बड़े बड़े मग्गे पीती हैं, जिसके साथ में जितना भी खुराक के अंदर आयरन आ रहा होता है वो जिस्म में हज़म करने के लिए जब आप उसमें चाय का एक बड़ा मग्गा उड़ेल लेते हैं तो वो तमाम आयरन बग़ैर अब्जॉर्ब हुए पॉटी के रास्ते जिस्म से बाहर चला जाता है और जिस्म में जमा ही नहीं हो पाता। तो फेरेटिन की कमी होती है और साथ में देन आपका जो है जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप थके थके रह सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका डॉक्टर आपको हीमोग्लोबिन कराए तो आपने उससे पूछना है कि भैया मेरा जो है ना फेरेटिन और आयरन का टेस्ट भी करा लें ताकि हमें पता चल जाए कि आयरन की कमी तो नहीं है। दूसरा है टेस्ट जो हिडन चीज़ है थकावट का, वो है विटामिन B12 का नॉर्मल आना या बॉर्डर लाइन होना या विटामिन D का बॉर्डर लाइन होना या नॉर्मल आना।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर विटामिन डी नॉर्मल लिखा हुआ होता है कि नॉर्मल रिपोर्ट है, विटामिन B12 जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है ना, अगर वो ऑप्टिमल नहीं है आपके जिस्म में, नॉर्मल का मतलब है कि अगर वो 20 या 30 किसी लेबॉर्ट्री के अंदर विटामिन डी 20 है और B12 की नॉर्मल वैल्यूज़ लिखी हुई है, तो वो ऑप्टिमल नहीं है, तो आपका जिस्म ऑप्टिमल जगह पे काम नहीं करेगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो अगर वो 15% है या उससे भी कम है मोबाइल में, तो चलेगा, लेकिन वो उस तरीके से ऑप्टिमल वर्किंग नहीं कर रहा होगा जिस तरह वो 100 या 90% के ऊपर कर रहा होता है। तो आप अपने विटामिन डी की और विटामिन B12 की जो लेवल्स हैं उनको ऑप्टिमल रखना है। अब कुछ लोग इस पे परेशान हो जाते हैं और कुछ सप्लीमेंट्स लेके फिर टेस्ट कराने चले जाते हैं, और जब उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन B12 आ जाता है तो फिर डॉक्टर्स के पास आते हैं कि भैया ये तो हमारा बहुत ज़्यादा आ गया। तो आपने इस तरह के जो केसेस हैं उसमें आपने विटामिन B12 जो है उसको उसकी सप्लीमेंट्स वगैरह पहले नहीं लेने, जब टेस्ट कराने जाना है तो उससे पहले आपने कोई सप्लीमेंटेशन नहीं करनी। बताते हैं कि विटामिन डी की कमी के साथ आपको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। मुसलसल थकन रह सकती है, जिससे और हड्डियों में दर्द हो सकता है, मूड ख़राब हो सकता है, सिवियर डिप्रेशन इसके साथ हो सकता है, पट्ठों की कमज़ोरी हो सकती है, कमज़ोर मुदाफ़ती क़ुव्वत होती है जी, आपकी इम्यूनिटी भी कम होना शुरू हो जाती है, आपको ख़राब नींद आना हो सकती है। विटामिन डी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा धूप में नहीं फिर रहे होते, हम अक्सर आर्टिफिशियल लाइट के अंदर ही बैठे होते हैं, ट्यूब लाइट्स के अंदर या ऑफिसेज में या घर के अंदर, या डॉक्टर्स जो हैं वो अस्पताल में, बाहर तो फिर नहीं रहे होते। तो विटामिन डी हमारे स्किन से जनरेट होता है, बनता है। जब हम स्किन को धूप में एक्सपोज ही नहीं करते तो इसकी वजह से विटामिन डी नहीं बनता, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की हड्डियाँ चटकने लगती हैं, इसके कमर का दर्द निकल आता है कुछ लोगों के अंदर। तो प्लीज़ अमेरिका इंग्लैंड में तो जो लोग न्यूयॉर्क में या फ्लैट्स में रह रहे होते हैं उनमें वो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनको, ताकि उनके विटामिन B12 एंड विटामिन डी के लेवल्स नॉर्मल रहें। अब बात करते हैं तीसरी चीज़, जहनी दबाव, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल का बढ़ना और नर्वस सिस्टम का ओवरलोड होना। जब आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, पैसों की फ़िक्र रहती है, घर की फ़िक्र है, रिश्तों की परेशानी है, काम का शदीद दबाव है, और बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं, तो आपका जिसमें एक ख़ास हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल लेवल है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसके साथ आप स्ट्रेस में रहते हैं। ये है एंजाइटी का हार्मोन, आपको फाइट फ्लाइट एंड फाइट के मूड में लेके आ जाता है। तो ये इसका ज़्यादा होना भी आपके जिस्म के अंदर एंजाइटी को प्रोड्यूस करता है। तो ये अगर जिस्म बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल बना रहा है तो ये भी एक इमरजेंसी के मूड में आप हैं, ये दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अगर ये महीनों सालों तक मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहता है तो ये एनर्जी सिस्टम को ही जला देता है, यानी जिसम मुसलसल टायर्ड रहता है और ये जिसम मुसलसल बर्न आउट हो जाता है। अगर ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहे तो दिन में शदीद थकन होती है, रात को बिस्तर पे नींद नहीं आती, लेटने के बावजूद जहन में हर वक्त सोचते रहते हैं, मुख्तलिफ सोचें आती रहती हैं, सुबह उठकर भी ताजगी महसूस नहीं करता बंदा, मुसलसल आपको रात भर दिमाग सोचता रहता है। ऐसी हालत में लोग इसको ओवरकम करने के लिए चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर एनर्जी हासिल करते हैं कि आर्जी तौर पे हमें एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद फिर मज़ीद क्रैश हो जाता है और बंदा फिर मज़ीद प्रॉब्लम में शिकार हो जाता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्लीप हाइजीन को बेहतर करना चाहिए, ताकि आपको इन मसाइल से बाहर निकलें। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जिगर के हवाले से, अगर किसी को फटीक बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर उसको यरकान है और फटीक हो रही है, जिस्म पे खारिश है, तो एक ख़ास बीमारी जिसको प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कहते हैं वो भी हो सकती है। तो अगर आप को इस तरह का कभी कोई इत्तेफाक हो, जैसे यरकान हो रहा है, थकावट हो रही है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, या आँखों के ऊपर ज़ेंथेलिस्मास प्लास्टिक पीले पीले धब्बे कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से बन गए हैं, तो फौरी तौर पे अपने माहिर अमराज़ मेदे जिगर को दिखाएं और अपने प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के टेस्ट करवाएं। तो थकावट एक ऐसी चीज़ है कि जो आखिर में जाके आपको क्रैश करा देती है। तो इससे निकलने के लिए आपको बेहतर नींद, बेहतर अपने आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी के लेवल्स को बेहतर करें, जिंक की अगर कमी है तो उसको बेहतर करें, मैग्नीशियम की अगर कमी है तो उसको बेहतर करें, पोटेशियम की अगर कमी है तो उसको बेहतर करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और 5 वक्त बाकायदगी से नमाज अदा करें, अपना रब ताला का शुक्र अदा करें और अपने आप को सेहतमंद रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आगे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और
अपने इर्द गिर्द के लोगों तक भी फैलाएं। थैंक यू।